So guys, let's discuss this question. Question is, explain any two features of monopoly. मोनोपोली के फीचर्स की बात कर रहे हैं तो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मोनोपोली इज सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स. सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ये मोनोपोली का, सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स. तो द फर्स्ट फीचर इज सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स. इस फीचर का मतलब क्या है कि जो ये सिंगल सेलर है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स का कोई कंट्रोल नहीं है ओवर व्हाट, ओवर द प्राइस एंड आउटपुट ऑफ द प्रोडक्ट. कितना प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट का क्या प्राइस सेट होगा, पर यूनिट क्या प्राइस सेट होगा, वो सब डिटरमाइन करेगा ये सिंगल सेलर. सिंगल सेलर के हाथ में सारा कंट्रोल है. लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स कैन ओनली एक्सेप्ट द प्राइस सेट अप बाय दिस सिंगल सेलर. अगर इसने 1,000 रुपये सेट करा है तो बायर्स को उसी पे खरीदना पड़ेगा. बायर्स कुछ नहीं कर सकते कि बायर्स यूँ सोच रहे हो कि अपनी डिमांड कम करके प्राइस कम करवा देंगे, तो ऐसा नहीं है क्योंकि ये एक सिंगल सेलर है. अगर डिमांड कम होगी भी तो इसको उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसने प्राइस इतना हाई सेट कर रखा है कि इसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है, तो ये उतने प्रॉफिट मार्जिन से भी मार्केट में सर्वाइव कर जाएगा. तो फर्स्ट कंडीशन तो हो गई सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, एंड दिस सिंगल सेलर control the price of the product as well as the output of the product. The second feature of monopoly is the restriction of entry and exit from the market. Restriction of entry and exit from the market. हम अगर दूसरी मार्केट्स के बारे में पढ़े, परफेक्ट कंपटीशन हो गई या या हमारी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो गई, वहाँ पर मार्केट में आने के लिए और मार्केट से बाहर जाने के लिए कोई एज सच रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती. ठीक है, कोई भी बंदा आके प्रोड्यूसर एक जैसे चलो परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बाद में बात करेंगे, हम मोनोपोली की बात कर रहे हैं. तो मोनोपोली में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं अगर आपको मार्केट के अंदर एंटर भी करना है और इस मार्केट के अंदर बाहर भी जाना है. किस टाइप की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं? पेटेंट राइट्स होते हैं. ठीक है, पेटेंट राइट्स हो गए, और हमारे कौन से हो जाते हैं, पेटेंट राइट्स के बाद है हमारा एडवांस टेक्नोलॉजी या एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजी बोलेंगे. एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजी हो गई, एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजी, पेटेंट राइट्स, ये सब रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलती है अगर कोई प्रोड्यूसर मोनोपोली के अंदर आना चाहता है तो. क्योंकि जो टेक्निक वो लोग फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि सिंगल सेलर है और वो टेक्निक वो अपने पास गुप्त करके रखता है, छुपा कर रखता है, उस पर वो पेटेंट लगा देता है. एंड अगर किसी को वो टेक्निक चाहिए तो उसको वो पेटेंट राइट्स परचेज करने पड़ते हैं, वो टेक्नोलॉजी परचेज करनी पड़ती है, एंड उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट लग जाती है. तो दैट्स वाई एक प्रोड्यूसर जिसने अभी तक प्रोड्यूस करना शुरू भी नहीं करा है, प्रोडक्शन चालू ही नहीं करी है, एक भी प्रोडक्ट नहीं बनाया है, उसको पहले बिजनेस स्टार्ट करने से पहले 100-200 करोड़ इतने के ये चीज़ें पे करनी पड़ गई. दैट्स वाई उस प्रोड्यूसर पे बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है. एंड दीज पेटेंट राइट्स एंड एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजी राइट्स एक्ट्स एज अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ एंट्री टू द प्रोड्यूसर. ठीक है, वो एज अ बैरियर काम करते हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट पर हमें देखने को मिलती है. यूँ नहीं है कि पेटेंट राइट्स हमें 10,000 के देने को मिल जाएंगे, ऐसे बहुत करोड़ों के पेटेंट राइट्स और ये एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजी अगर परचेज करनी होती है तो उसके बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं. ठीक है, तो दीज टू हमें दो फीचर्स पूछे थे. फर्स्ट फीचर इज सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, एंड द सेकेंड फीचर इज रिस्ट्रिक्शन ऑफ एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम द मार्केट. Thank you.